हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ट्रेनिंग जो है जिसको संधाई बोला जाता है हिंदी में, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप अलग से देख सकते हैं। आज अब जो अपना टॉपिक रहेगा ये फ्रूट्स प्लांट्स के अंदर प्रूनिंग का रहेगा। क्या होता है प्रूनिंग, प्रूनिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रूनिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं और प्रूनिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं और उनके टिपिकल एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जो आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम फ्रूट प्लांट्स के अंदर प्रूनिंग को डिस्कस करेंगे, फल वृक्षों के अंदर छंटाई को डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू द सब्सक्राइब। टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको जवाब दे दूंगा। अदरवाइज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, जो भी आपका सवाल है मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं प्रूनिंग को, जिसे हिंदी में छंटाई भी बोल दिया जाता है। अब देखिए ट्रेनिंग क्या था, संधाई क्या था। ट्रेनिंग जो है हम प्लांट के अंदर जुडिशियस जब ग्रोथ होती है, यानी कि इनिशियल जो स्टेज होती है उस दौरान करते हैं। और वो स्टेज कितनी होती है, लगभग 2 से 5 साल तक हम प्लांट के अंदर ट्रेनिंग करते हैं। और प्लांट के अंदर ट्रेनिंग करने का जो ऑब्जेक्ट होता है, ये प्लांट के अंदर एक फ्रेम देना होता है, एक ढांचा जो है ये डेवलप करना होता है। तो हम ये तो कितने साल के लिए करते हैं, 2 से 5 साल के लिए करते हैं। अब उसे हमें पूरे आजीवन मेंटेन भी तो करके रखना है, पूरे लाइफ स्पेन तक उस प्लांट के ढांचे को बनाकर भी तो रखना है। फिर आता है यहाँ पर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आता है प्रूनिंग। तो प्रूनिंग क्या होता है, प्रूनिंग जो है ये पूरे के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान प्लांट के अंदर पूरे लाइफ साइकिल यानी आजीवन जो है प्रूनिंग या छटाई की जाती है। और जो हमने ट्रेनिंग के द्वारा जो हमने ढांचा दिया है उसको बरकरार रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए प्लांट के अंदर पूरे लाइफ साइकिल में पूरे आजीवन काल जो हम उसमें काट छांट करते हैं उसे उसे ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, प्रूनिंग बोल दिया जाता है। तो प्रूनिंग यहाँ पर आजीवन काल की जाती है, प्लांट के अंदर पूरे जीवन में पूरे जीवन भर की जाती है। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो हमने ट्रेनिंग से जो हमने फ्रेम दिया है उसको आजीवन काल तक बना कर रखना है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, प्रूनिंग या छटाई होती है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ट्रेनिंग से जो हमने फ्रेम दिया है उसको हमें बरकरार रखना है। इसके अलावा छटाई के अंदर हम ऐसी शाखाओं को भी हटा देते हैं जो आपस में रगड़ खा रही हैं, उनको हटा दिया जाता है। या जो रोग ग्रस्त जो शाखाएं हैं, जो डिजीज फुल जो ब्रांचेज हैं, या जो इंसेक्ट के द्वारा अफेक्टेड जो ब्रांचेज हैं उनको भी हम हटा देते हैं। या पौधा जो है ये बहुत ज़्यादा सघन हो चुका है, वानस्पतिक वृद्धि बहुत अधिक हो रही है और प्लांट का जो सेंटर पार्ट है, जो सेंटर लीडर है, वहां तक क्या है, प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम जो फल वृक्ष है, जो हमारा प्लांट है, उसकी हम छटनी कर देते हैं, हम उसकी छटाई कर देते हैं, जिससे जो सनलाइट है ये प्रॉपर इस प्लांट को पेनिट्रेट करेगी। हर एक प्लांट पार्ट पर क्या होगा, सनलाइट पहुंचेगा, जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन भी क्या देखने को मिलेगा, बढ़िया देखने को मिलेगा। और जो फ्रूट्स यहाँ पर सेंटर में लगते हैं, है ना, जो फ्रूट सेंटर में लगते हैं उनका क्वालिटी भी क्या देखने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर प्रूनिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हुआ प्रूनिंग क्या है और प्रूनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो प्रूनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये ट्रेनिंग के द्वारा दिए हुए फ्रेम को बरकरार रखना होता है। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रूनिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, छटाई के प्रकार यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो 5 तरह की मेनली प्रूनिंग जो है देखने को मिलती है, 2 बेसिस पर इनको क्लासीफाई किया जा सकता है। एक ये होती है कि हम किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, किस हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, प्रूनिंग या छटाई करने का उद्देश्य क्या है, उसके बेसिस पर 3 टाइप की जो प्रूनिंग है ये देखने को मिलती है। इसमें आती है फ्रेम प्रूनिंग, दूसरी होती है मेंटेनेंस प्रूनिंग और तीसरी होती है रिन्यूअल प्रूनिंग। ये 3 टाइप की प्रूनिंग है, यानी किस उद्देश्य से कर रहे हैं। दूसरी प्रूनिंग आती है कौन से समय के अंदर हम कर रहे हैं, कौन से सीजन के अंदर हम प्रूनिंग या छटाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर 2 प्रकार की प्रूनिंग या छटाई होती है। इसमें पहली होती है डोरमेंट प्रूनिंग, जो कि मुख्यतः टेम्परेट क्लाइमेट के जो फ्रूट्स होते हैं, शीतोष्ण जलवायु के जो फल होते हैं, इनके अंदर किया जाता है। वहीं समर प्रूनिंग जो है ये मोस्टली एवरग्रीन जो प्लांट्स होते हैं, सदाबहार जो पौधे होते हैं, उनके अंदर ये किया जाता है। कुछ जो एरिड क्लाइमेट के जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर भी करते हैं। भी टेम्परेट के अंदर तो कौन सा करेंगे, डोरमेंट, और एवरग्रीन है या एरिड क्लाइमेट के जो फ्रूट हैं या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के जो फ्रूट हैं उनके अंदर किया जाने वाला जो प्रूनिंग है ये कौन सा होता है, समर प्रूनिंग होता है। क्लियर है। तो किस उद्देश्य के लिए करना है उसके बेसिस पर 3 टाइप की प्रूनिंग होती है, और कौन से सीजन के अंदर हमें प्रूनिंग करना है उसके बेसिस पर 2 टाइप का जो प्रूनिंग है ये देखने को मिलता है। 1 बाय 1 हम यहाँ पर प्रूनिंग को डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले आता है यहाँ पर फ्रेम प्रूनिंग। देखो फ्रेम प्रूनिंग क्या होता है, ये प्लांट जब छोटा होता है उस टाइम से हम करने लगते हैं और लगभग प्लांट के अंदर जब तक अपन ट्रेनिंग करते हैं उस टाइम तक ये किया जाता है। जैसे हमने क्या बोला कि ट्रेनिंग के अंदर हमें 4 से 5 शाखाओं को ही मेनली रखना होता है। ट्रेनिंग के अंदर हमें कितनी शाखाओं को रखना होता है, 4 से 5 शाखाओं को रखना होता है। तो अब जाहिर सी बात है कुछ शाखाएं और भी तो निकलेंगी। तो हम प्लांट की शुरुआती अवस्था के अंदर फ्रेम देने के लिए जो हम काट छांट करते हैं उसको यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, फ्रेम प्रूनिंग बोल देते हैं। और ये यहाँ पर फॉर्मेटिव ईयर के अंदर ही करते हैं, यानी कि जब प्लांट अपना फॉर्मेशन कर रहा है, एक संरचना को निर्माण कर रहा है, उस टाइम के दौरान ही ये की जाती है, ताकि एक अच्छा और एक बढ़िया और एक मजबूत फ्रेमवर्क जो है ये डेवलप हो सके और जो फ्रेम डेवलप हो रहा है उसके अंदर आसानी मिल सके प्लांट को। तो इसको बोल दिया जाता है यहाँ पर फ्रेम प्रूनिंग। नर्सरी से लेकर और जब तक फ्रूटिंग स्टेज नहीं आ जाती तब तक इस प्रूनिंग को किया जाता है। क्लियर है? और तभी तक हम यहाँ पर इसके अंदर ट्रेनिंग करते हैं। तो फ्रेम प्रूनिंग और ट्रेनिंग जो है ये तब तक ही की जाती है जब तक प्लांट का फ्रेम जो है डेवलप नहीं हो जाए। क्लियर? इसके बाद यहां पर नेक्स्ट प्रूनिंग आता है मेंटेनेंस प्रूनिंग, यानी हमें प्रबंधन जो है ये करते रहना है, मरम्मत जो है ये करते रहना है। किस उद्देश्य से? ताकि जो हमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिल रहा है उसको हमें आजीवन बरकरार भी तो रखना है ना, मेंटेन करके भी तो रखना है जो प्रोडक्शन हमें मिल रहा है। तो प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए जो अपन प्रूनिंग करते हैं उसको कौन सा प्रूनिंग बोल दिया जाता है? मेंटेनेंस प्रूनिंग बोल दिया जाता है, ताकि जो प्रोडक्शन हमें शुरुआती अवस्था के अंदर देखने को मिल रहा था वो हमें आजीवन काल तक प्लांट के अंदर देखने को मिले, उसे ही मेंटेनेंस प्रूनिंग बोल दिया जाता है। इसके अंदर हम जो आपस में रगड़ खा रही शाखाएं उनको हटा देते हैं, डिजीजफुल जो ब्रांचेस हैं उनको हटा देते हैं, या अनावश्यक जो शाखाएं जिनका कोई काम ही नहीं है, प्रोडक्टिव ही नहीं है, ओनली फूड का अपटेक कर रही हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ जी सीधे करती जा रही हैं, या जो वाटर स्प्राउट्स जो होते हैं या जो सक्कर्स होते हैं, अनवांटेड सक्कर्स हैं, उनको भी इनके अंदर क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। तो ये मेंटेनेंस प्रूनिंग देखने को मिलती है। अब बात करें टेम्परेट क्लाइमेट के जो फ्रूट्स होते हैं, शीतोष्ण जलवायु के जो फल होते हैं, उनके अंदर डोरमेंसी देखने को मिलती है। तो इनके अंदर हम साल के अंदर एक बार ही मेंटेनेंस प्रूनिंग जो है ये करते हैं, जब ये डोरमेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं। जब ये डोरमेंसी में होते हैं या जब डोरमेंसी से जस्ट पहले निकलने वाले होते हैं तब इनके अंदर क्या कर दिया जाता है? मेंटेनेंस प्रूनिंग जो है कर दिया जाता है। एवरग्रीन प्लांट्स की बात करें जैसे मैंगो है, सपोटा है, तो इनके अंदर जो प्रूनिंग हम करते हैं मेंटेनेंस प्रूनिंग के रूप में, इनके अंदर हम क्या करते हैं? जो डिजीजफुल ब्रांचेस हैं उनको हटा दिया जाता है, या जो वाटर स्प्राउट्स जो निकल रहे हैं उनको यहाँ पर इनमें हटा दिया जाता है, या कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो सक्कर्स इमर्ज कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर हटा दिया जाता है। जैसे अनानास है तो अत्यधिक मात्रा के अंदर सक्कर्स इमर्ज करेगा तो उनको यहाँ पर इसके अंदर हटा दिया जाएगा डीसकरिंग के द्वारा। इसके अलावा जो खजूर है, जो डेट पाम है, उसके अंदर भी अनावश्यक सक्कर्स को हटा दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर मेंटेनेंस प्रूनिंग के अंदर आ जाता है। क्लियर है? तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है रिन्यूअल प्रूनिंग। देखो रिन्यूअल प्रूनिंग यहां पर क्या देखने को मिलता है? प्लांट ने क्या है अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन दे दिया है, अब वो डिक्लाइन स्टेज के अंदर जा रहा है, यानी कि अब वो जीर्णता अवस्था के अंदर जा रहा है। अब हमें उसे दोबारा से रिन्यू करना पड़ेगा, तो हम प्लांट के अंदर क्या करेंगे? रिन्यूअल प्रूनिंग जो है कर देंगे। जैसे हम आम के अंदर क्या पढ़ते हैं? टो वर्किंग पढ़ते हैं ना। आम के अंदर क्या डिस्कस करते हैं? टो वर्किंग पढ़ते हैं। जो भी ब्रांचेस के जो टिप पार्ट होते हैं उनको कट कर दिया जाता है और उसके बाद दोबारा से उसके अंदर ग्राफ्टिंग के द्वारा प्लांट्स जो इसके जो साइन है वो उनको ग्राफ्ट कर दिया जाता है। तो रिन्यू हमने प्लांट को कर दिया है, तो इसे यहां पर क्या बोल दिया जाता है? रिन्यूअल प्रूनिंग बोल दिया जाता है। इसे क्या बोल देते हैं? रिन्यूअल प्रूनिंग बोलते हैं। जैसे किस किस के अंदर किया जाता है? मैंगो के अंदर करते हैं, इसके अलावा ये जामुन के अंदर भी किया जाता है, और इसके अलावा ये एप्पल के अंदर भी किया जाता है। जब प्लांट ने अपना प्रोडक्शन डिक्लाइन कर दिया है, कम देना शुरू कर दिया है प्रोडक्शन, उस टाइम हम यहाँ पर क्या करते हैं? रिन्यूअल प्रूनिंग जो है ये करते हैं। क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट जो प्रूनिंग है ये होता है डोरमेंट प्रूनिंग। तो डोरमेंट प्रूनिंग मोस्टली यहाँ पर कौन से क्लाइमेट के जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर किया जाता है? टेम्परेट क्लाइमेट के जो फ्रूट्स होते हैं, शीतोष्ण जलवायु के जो फल होते हैं, इनके अंदर किया जाता है। अब देखो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ इन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है ना, वो कब देखने को मिलती है? जब ये डोरमेंसी से जस्ट निकलते हैं, उस टाइम इनके अंदर सबसे ज्यादा जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये देखने को मिलती है। क्लियर? तो हम अब जायज सी बात है इनके अंदर कब प्रूनिंग करेंगे? जब ये डोरमेंसी के अंदर होते हैं उस टाइम इनके अंदर जो प्रूनिंग है ये किया जाता है। जब ये डोरमेंसी के दौरान होते हैं उस वक्त कर दी जाती है, या ये डोरमेंसी से अब निकलने वाले हैं उस टाइम हम इनके अंदर क्या कर देते हैं? जो डोरमेंट प्रूनिंग है ये कर देते हैं। क्लियर? देखो अब ऐसे क्लाइमेट ऐसे फ्रूट हैं जिनके अंदर क्या है? डोरमेंसी से निकलते ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उनके अंदर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो प्रूनिंग करते हैं ये डोरमेंसी से
थोड़ा पहले कर दिया जाता है, या डोरमेंसी में जब होता है उस टाइम कर दिया जाता है, ताकि जब तक फ्रूट के अंदर यहाँ पर डोरमेंसी से जस्ट निकले तो उसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ये बढ़िया देखने को मिले। ठीक है, तो जो अर्ली नेचर के जो फ्रूट होते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट फ्रूट में जो अर्ली फ्रूट देते हैं, उनके अंदर डोरमेंसी के दौरान ही क्या कर दिया जाता है, जो प्रूनिंग है कर दिया जाता है। डोरमेंसी के शुरुआत में ही प्रोडक्शन ये जो प्रूनिंग है कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो एप्पल के अंदर ऐसा किया जाता है और पीयर के अंदर भी ऐसा किया जाता है। क्लियर। बाकी ऐसे फ्रूट जो है जैसे जो डोरमेंसी से निकलने के थोड़े समय बाद अपना प्रोडक्शन देंगे, तो उनके अंदर जस्ट डोरमेंसी से निकलने से पहले ही हम क्या कर देंगे, प्रूनिंग जो है कर देंगे। तो इसको क्या बोल दिया जाता है, डोरमेंट प्रूनिंग बोल देते हैं। डोरमेंसी से निकलेंगे तुरंत इनके अंदर फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी और वेजिटेटिव ग्रोथ जो इनके अंदर बहुत ज्यादा फास्ट देखने को मिलती है, तो इसको डोरमेंट प्रूनिंग बोल दिया जाता है। मोस्टली कौन से फ्रूट्स के अंदर किया जाता है, ये टेम्परेट क्लाइमेट के जो फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आता है समर प्रूनिंग, या फिर इसको ग्रीष्मकालीन प्रूनिंग भी बोल दिया जाता है। एवरग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर करते हैं। इसके अलावा बेर जो है इसके अंदर भी समर प्रूनिंग जो है किया जाता है। जो फिग है इसके अंदर भी समर प्रूनिंग जो है किया जाता है। टेम्परेट को छोड़ के बाकी जिन फ्रूट्स के अंदर प्रूनिंग करते हैं ना, वो मोस्टली समर प्रूनिंग ही देखने को मिलता है। कौन से टाइम के दौरान किया जाता है, तो जुलाई से लेकर अगस्त माह के दौरान इनके अंदर प्रूनिंग किया जाता है। या फिर अगर हम बोले कि जब ये प्रोडक्शन दे देते हैं, आफ्टर फ्रूट प्रोडक्शन, यानी फलोत्पादन के बाद इनके अंदर क्या कर दी जाती है, समर प्रूनिंग जो है ये कर दी जाती है। या तो फ्रूट प्रोडक्शन के बाद हम प्रूनिंग कर देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फल लगे हुए हैं प्लांट के ऊपर तब आप कांट छांट करेंगे तो कैसे चलेगा ना, तो फ्रूट जो है डैमेज हो सकते हैं। तो फ्रूट हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं, प्लांट अब बिल्कुल खाली है, फ्रूट नहीं है उसके ऊपर, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं। या जब जस्ट फ्रूट फॉर्म होना शुरू हुए हैं, फ्रूट के अंदर अभी फर्टिलाइजेशन हुआ है, फ्रूट बट डिफरेंशिएशन हुआ है, तब हम क्या कर सकते हैं, प्रूनिंग जो है कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि फ्रूट बट डिफरेंशिएशन जस्ट अभी हुआ है, फ्रूट सेट हुआ ही है, तो अनवांटेड ब्रांचेस को हम हटा देंगे, तो ये भी तो फूड अपटेक कर रही थी, अब ये फूड अपटेक नहीं करेगी और बचा हुआ भोजन फ्रूट्स को मिल जाएगा, तो ये फ्रूट्स यहाँ पर क्या होंगे, बढ़िया डेवलप होंगे। टाइम पूछ लिया जाए तो जुलाई अगस्त के दौरान देखने को मिलता है। बाकी फ्रूट प्रोडक्शन के बाद इन मोस्टली फ्रूट्स के अंदर क्या किया जाता है, समर प्रूनिंग जो है ये करते हैं। क्लियर है। तो ये होता है अपना यहाँ पर समर प्रूनिंग। समर प्रूनिंग एवरग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मेथड्स, टाइप्स हो गए हैं अपने। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रूनिंग के बारे में, यानी कि छंटाई की विधियां कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो छंटाई की विधियों में जैसे हेडिंग बेक है, थिनिंग आउट है, ट्रिमिंग है, रिंगिंग है, जिसको गर्डलिंग भी बोल देते हैं, पुलार्डिंग है, पिंचिंग जिसको टिपिंग भी बोल देते हैं अलग प्लांट्स में, टोपिंग भी बोल दिया जाता है अलग प्लांट्स में, और निपिंग भी बोल दिया जाता है कुछ अनदर प्लांट में। इसके अलावा डिसबडिंग है, डीब्लूजमिंग है, फ्रूट थिनिंग है, स्ट्रिपिंग है, ये सारे के सारे जो जो प्रूनिंग है उसके मेथड्स आ जाते हैं। देखते हैं इसमें सबसे पहले हेडिंग बेक, या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है, छांगना बोल देते हैं। हेडिंग बेक या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है, छांगना बोल दिया जाता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर क्या है, ब्रांचेज है, ये आप देख सकते हैं, या यहाँ पर क्या है, ब्रांचेज है। ये देखिए अभी दिख रहा था ना आपको, ये ब्रांचेज है, समझिए ये ब्रांचेज का टॉप पार्ट है। इनको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे ये जो ब्रांचेज का जो टिप पार्ट होता है, शीर्ष जो भाग होता है ब्रांचेज का, उनको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। जैसे ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, शीर्ष भाग जो होता है शाखाओं को, उनको कट कर दिया जाता है, और कट होने के बाद जो अपनी शरब है ये कुछ, या जो प्लांट है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसी को ही क्या बोल देते हैं, हेडिंग बेक या फिर छांगना बोल देते हैं। इससे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नई जो ब्रांचेस हैं वो देखने को मिलेंगी, नई जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ये देखने को मिलेगी, जिससे प्रोडक्शन भी क्या देखने को मिलेगा, बढ़िया देखने को मिलेगा। तो ये होता है हेडिंग पे। क्लियर है। इसके बाद आता है थिनिंग आउट, या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है, विरलीकरण बोल देते हैं। जो अनवांटेड जो ब्रांचेस हैं, जिनका कोई प्लांट के अंदर मोल ही नहीं है, या कहीं उनसे हमें फ्रूट प्रोडक्शन नहीं मिलने वाला है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही क्या बोलते हैं, थिनिंग आउट बोलते हैं। जैसे इस ब्रांच से हमें कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, या जितनी ब्रांचेज हमें रखनी है उस नंबर से ज्यादा ये ब्रांच हो रही है, तो इनको अपन क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसी को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, थिनिंग आउट या फिर विरलीकरण बोला जाता है। क्लियर।
इसके बाद आता है ट्रिमिंग। ट्रिमिंग जो है ये किसके अंदर किया जाता है? मोस्टली एज और हेज जो है इनके अंदर किया जाता है। अगर हमें कोई प्लांट को एक स्पेसिफिक लेवल तक ही रखना है, एक स्पेसिफिक हाइट तक ही रखना है, एक विशेष ऊंचाई तक ही रखना है, हमारा उद्देश्य है कि इस ऊंचाई से ये पौधा अधिक हाइट नहीं गेन करे, तो हम इसके अंदर क्या कर देते हैं? ट्रिमिंग कर देते हैं। ट्रिमिंग जो है ये ट्रिमर के द्वारा कर दी जाती है। या फिर जो लोन जो होती है, लोन की जो ग्रास होती है, उनके अंदर भी हम क्या चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक हाइट तक ग्रास जो नहीं बढ़नी चाहिए, तो हम उसके अंदर क्या कर देते हैं? मूविंग कर देते हैं। तो मूविंग भी अपने आप में एक प्रूनिंग का टाइप ही होता है। क्लियर है? मूविंग जो है किसके द्वारा की जाती है? तो मूविंग जो है ये मोवर मशीन के द्वारा की जाती है। एक स्पेसिफिक हाइट तक रखना है किसी प्लांट को, और उसको रखने के लिए हम उसको ट्रिम करते रहते हैं, इसी को ही ट्रिमिंग बोलते हैं। हेज, एज और ग्रासेस के अंदर ये जो प्रैक्टिस है ये की जाती है, घासों के अंदर ये प्रैक्टिस करते हैं। अगला आता है रिंगिंग या फिर गर्डलिंग। ये भी प्रूनिंग का टाइप है। इस प्रूनिंग को जब हम कर देते हैं तो प्लांट के अंदर सीएन जो रेशो होता है ये बढ़ जाता है। हमने एबीए जब जब हमने पीजीआर डिस्कस किया था तब भी हमने रिंगिंग, गर्डलिंग ये सब डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने पीछे भी एक टॉपिक किया था, उसके अंदर भी रिंगिंग और गर्डलिंग डिस्कस किया था। रिंगिंग और गर्डलिंग जो है किसके अंदर किया जाता है? रिंगिंग और गर्डलिंग जो है ये ग्रेप के अंदर किया जाता है, अंगूर के अंदर मेनली जो है किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो ब्रांचेज होती हैं उनके अंदर हम इस प्रकार से रिंग शेप के अंदर कैम्बियम के साथ हम क्या कर देते हैं? छाल जो है उसको उतार दिया जाता है। कैम्बियम के साथ हम क्या कर देते हैं? छाल जो है इसको उतार दिया जाता है। इससे यहाँ पर क्या फायदा देखने को मिलेगा? जो फ्लोएम जो होता है ना, इसमें कैम्बियम के साथ फ्लोएम भी क्या हो जाता है? हट जाता है। अब इससे क्या फायदा देखने को मिलेगा? मान लीजिए ये रिंगिंग है और इसके बाद यहाँ पर फ्रूट बर्ड्स जो है ये डेवलप हो रही है। यहाँ समझते हैं फ्रूट बर्ड्स जो है ये डेवलप हो रही है। जो ग्रेप है इसका पेनिकल लगा हुआ है। अब अगर हमें फ्रूट के अंदर बेरी का साइज बढ़ाना है, फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा फूड की सप्लाई देनी पड़ेगी। तो हम इस फ्रूट बड के आगे या जो पेनिकल लगा हुआ है इसके जस्ट आगे क्या कर देंगे? एक रिंग शेप में छाल जो है इसको रिमूव कर देंगे। फ्लोएम हट चुका है। अब यहाँ पर जो लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करेंगी और फ्लोएम से होते हुए फूड यहाँ जाएगा, लेकिन आगे हमने फ्लोएम को डैमेज कर दिया है, फूड आगे नहीं जा पाएगा। यहाँ पूरे का पूरा फूड कलेक्ट होगा और ये पेनिकल डेवलप हो ही रहा है, फ्रूट बड डेवलप हो ही रही है, तो ये फूड अपटेक कर लेंगी, जिससे बेरी का साइज, बेरी का क्वालिटी, बेरी के अंदर स्वीटनेस, बेरी के अंदर टीएसएस भी क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसको यहां पर क्या बोल दिया जाता है? रिंगिंग या फिर गर्डलिंग बोल देते हैं। और ये किसके अंदर किया जाता है? ग्रेप के अंदर किया जाता है। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसको बोला जाता है नोचिंग। नोचिंग के अंदर हम कैसा कट लगाते हैं? जो ब्रांच है उसके ऊपर एक साइड के अंदर वी शेप का कट लगा दिया जाता है। एक साइड के ऊपर लगाया ना, यानी कुछ पार्ट जो है फ्लोएम का डैमेज हुआ है, पीछे बचा हुआ जो भाग है वो फ्लोएम का साफ सही है, वहां से कुछ फूड नीचे रूट की ओर चला जाएगा और कुछ फूड जो है जो फिक्स डेवलप हो रही हैं उनको मिल जाएगा। तो ये दोनों को ही मिलता रहता है फूड, तो इसको बोला जाता है नोचिंग या फिर इसको वी नोचिंग भी बोलते हैं। किसके अंदर ये किया जाता है? तो ये फिग बोले तो अंजीर के अंदर ये किया जाता है। क्लियर है? याद रखना है। इसके बाद आ जाता है पुलार्डिंग। पुलार्डिंग जो है ये ट्रीज के अंदर किया जाता है मेनली। अगर हमें ट्रीज को क्या रखना है? एक ड्वार्फ हाइट के अंदर अगर हमें रखना है, तो जो भी ट्विग्स होती हैं, जो भी ब्रांचेस होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? बिल्कुल बेस से हम उनको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। इसे ही यहाँ पर क्या बोला जाता है? पुलार्डिंग बोला जाता है। पुलार्डिंग करने का ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्लांट का जो कैनोपी है इसको अगर हमें ड्वार्फ रखना है, बोना रखना है, तो ये यहाँ पर किया जाता है। बाकी एग्रोफोरेस्ट्री के अंदर कुछ प्लांट्स जो हैं वो हमें फोल्डर भी प्रोवाइड करवाते हैं, है ना, तो उनके अंदर भी पुलार्डिंग जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि न्यू जो ट्विग्स हैं ये इमर्ज हो, नई ब्रांचेस निकलें, जिससे कि ज़्यादा फोल्डर जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए प्रोवाइड हो सके। तो ये होता है यहाँ पर पुलार्डिंग। क्लियर? इसके बाद आता है पिंचिंग। फ्लावर्स के अंदर पिंचिंग बोल दिया जाता है। इसके अलावा टिपिंग भी बोल दिया जाता है। टोपिंग जो है ये टोबैको के अंदर बोल दिया जाता है। निपिंग जो है ये ग्राम के अंदर बोल दिया जाता है, बोले तो चना के अंदर बोल दिया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्लांट जो है उसके टिप पार्ट को हटा दिया जाता है, या जो ब्रांचेस निकल रही हैं उनके टिप पार्ट को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। इसे ही यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है? पिंचिंग बोल देते हैं। अब पिंचिंग का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट होता है? अगर देखिए प्लांट बहुत ज़्यादा वर्टिकली ही ग्रोथ कर रहा है, सीधे लंबाई के अंदर बहुत अधिक लंबा बढ़ता जा रहा है, और पार्श्व शाखाएं लेटरल ब्रांचेज क्या है कम निकल रही हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रूटिंग ब्रांचेज कम निकलेंगी, क्योंकि एट द एंड जो हमें प्रोडक्शन मिलेगा वो मेन स्टेम पर थोड़ी मिलेगा, वो तो हमें लेटरल ब्रांचेज पर मिलेगा। तो ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, ज़्यादा लेटरल ब्रांचेज इमर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं?
जो टिप पार्ट जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि टिप पार्ट में कौन सा हार्मोन बनता है, ऑक्सिन बनता है, जो कि प्लांट को हाइट गेन करने में मदद करता है। हमने टिप पार्ट को हटा दिया, ऑक्सिन का इफेक्ट खत्म हो गया, जिससे लेटरल ब्रांचेस जो हैं ये ज़्यादा निकलेंगी, जिससे ज़्यादा फ्रूट प्रोडक्शन जो है, ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन जो है ये हमें देखने को मिलेगा। फ्लावर के अंदर ये किस उद्देश्य के लिए की जाती है पिंचिंग जो है, ये फ्लावर्स के अंदर लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। टोपिंग जो है ये टोबैको के अंदर क्यों करते हैं? क्योंकि टोबैको के अंदर जब हम टोपिंग कर देंगे तो ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, ज़्यादा लीव्स आएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू की पत्तियों का उत्पादन जो है प्राप्त होगा। निपिंग चने के अंदर करते हैं, टिप पार्ट हटा देंगे, ज़्यादा लेटरल ब्रांचेस आएंगी, तो जो पोड्स होंगी जो चने की वो हमें क्या देखने को मिलेगी, ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये प्रूनिंग का टाइप है, पिंचिंग, टिपिंग, टोपिंग या फिर इसको निपिंग बोल दिया जाता है। कौन कौन से प्लांट्स ग्रुप के अंदर कौन सा प्रोसेस किया जाता है आपको बता दिया है। इसके बाद आता है यहाँ पर डिसबडिंग। देखिए, अगर हम कट फ्लावर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मानक फूलों का अगर हम उत्पादन करना चाहते हैं, तो एक स्टेम है, यहाँ पर मान लीजिए एक बड यहाँ आई है और एक बड क्या है यहाँ आई है और दूसरी बड यहाँ आई है। एक स्टेम पर हम एक ही फ्लावर जो है रखना चाहते हैं, उसी को ही तो हम क्या बोलेंगे, कट फ्लावर बोलेंगे। तो जो अनावश्यक जो बड डेवलप हुई हैं उनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे ये व्यक्ति जो है हाथ से क्या कर रहे हैं, जो अनवांटेड जो बड हैं उनको हटा रहे हैं, इसी को ही यहाँ पर क्या बोल दिया जाता है, डिसबडिंग बोल दिया जाता है। डिसबडिंग कर देंगे तो ये जो एक स्टेम पर अपना जो कट फ्लावर है ये प्राप्त होगा, साथ ही साथ ये बड भी तो फूड अपटेक कर रही थी, तो ये फूड जो है इस कट फ्लावर के अंदर ट्रांसफर होगा, जिससे जो कट फ्लावर डेवलप होगा ये बड़ा साइज का देखने को मिलेगा, इसकी वेस्ट लाइफ भी ज़्यादा होगी और ये अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा। तो डिसबडिंग किस उद्देश्य से किया जाता है? अगर हमें कट फ्लावर का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, कट फ्लावर के उत्पादन को बढ़ाना है, तो हम फ्लावर्स के अंदर कौन सा प्रोसेस करते हैं, डिसबडिंग जो है ये करते हैं। जैसे कि रोज जो है इसके अंदर डिसबडिंग जो है किया जाता है, कार्नेशन जो है इसके अंदर डिसबडिंग किया जाता है। इसके अलावा एस्टर जो फ्लावर होते हैं ना, इनके अंदर भी यहाँ पर क्या किया जाता है, डिसबडिंग ही किया जाता है। ये दो एग्जांपल आप अच्छे से याद रखिएगा, टिपिकल एग्जांपल है और इंपोर्टेंट एग्जांपल है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है डी ब्लोसमिंग। डी ब्लोसमिंग देखो क्या होता है, संख्या जो फ्लावर प्लांट है उनके अंदर संख्या में बहुत ज्यादा ही फूल लगे हुए, सभी को पर्याप्त जो भोजन है, जो सफिशिएंट जो फूड है, सभी को बराबर मात्रा में मिल ही नहीं रहा है, और फूड जितने भी फ्लावर डेवलप हो रहे हैं वो अच्छे से डेवलप ही नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, चाहे फ्लावर क्रॉप है चाहे वो कोई फ्रूट क्रॉप है, अगर बहुत ज्यादा नंबर के अंदर फ्रूट जो फ्लावर है डेवलप हो रहे हैं, तो हम कुछ नंबर्स के जो फ्लावर है उनको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। उसी को ही क्या बोला जाता है, डी ब्लोसमिंग बोलते हैं। डी ब्लोसमिंग हम कर देंगे तो बचे हुए जो फ्लावर हैं वो अच्छे डेवलप होंगे, अच्छा उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा और अच्छे ही हमें फ्रूट जो है ये देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है, डी ब्लोसमिंग बोलते हैं। ये फ्लावर प्लांट के अंदर किया जाता है और फ्रूट प्लांट्स के अंदर भी ये किया जा सकता है। क्लियर? इसके बाद आता है फ्रूट थिनिंग, या इसको बोला जाता है फलों का विरलीकरण। जो फ्रूट बंच के अंदर लगते हैं, जो फल क्या है गुच्छे के अंदर लगते हैं, जैसे गुआवा है ना, कुछ गुच्छे के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ग्रेप है, अंगूर जो है ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एप्पल जैसी जो वेराइटीज हैं इनके अंदर भी जो बीरिंग जो है ये थोड़ी बहुत गुच्छे के अंदर देखने को मिलती है, ये आसपास देखने को मिलती है। या जो आम है इसके अंदर भी हमें जो पेनिकल टाइप के जो लीची है उनके अंदर भी हमें कैसा देखने को मिलता है, गुच्छे के अंदर ही देखने को मिलता है। तो अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा फल क्या है गुच्छे के अंदर डेवलप हो रहे हैं, तो सभी फल क्या है सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो हम कुछ फलों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। या गुच्छे के अंदर कुछ ऐसे फल भी तो देखने को मिलेंगे ना जो साइज में क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, अनदर फ्रूट्स की तुलना में क्या रहेंगे, वो छोटे रहेंगे, डेवलप नहीं हो पाए, तो इनको हम क्या कर देते हैं, फ्रूट थिनिंग के दौरान इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, फ्रूट थिनिंग बोलते हैं। फ्रूट थिनिंग जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखिएगा, किस किस के अंदर किया जाता है, ग्रेप के अंदर किया जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर किसके अंदर करते हैं, ये गुआवा के अंदर किया जाता है। ये अपने टिपिकल एग्जांपल है। ग्रेप के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रूट थिनिंग, अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये फ्रूट थिनिंग है। इसके अलावा जैसे गुआवा के अंदर अगर हम फ्रूट थिनिंग, जैसे ग्रेप के अंदर अगर हम फ्रूट थिनिंग करना चाहते हैं तो GA3 का उपयोग किया जाता है। कितना ppm काम में लिया जाता है, 40 ppm GA3 का उपयोग करते हैं। और अगर हम गुआवा के अंदर फ्रूट थिनिंग करना चाहते हैं तो 200 ppm जो NAA होता है इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये फ्रूट थिनिंग के लिए PGR का क्वांटिटी भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट मेथड है अपना स्ट्रिपिंग। देखो स्ट्रिपिंग भी CN रेशियो को इंक्रीज करने के लिए ही किया जाता है।
जैसे नोचिंग है, गर्डलिंग है, हम कहाँ अलग अलग ब्रांचेस पर कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, एक ही सॉल्यूशन करेंगे। जैसे जो प्लांट बड़े कैनोपी के तो हैं, तो हम हर ब्रांच के ऊपर थोड़ी ना नोचिंग या फिर जो गर्डलिंग है ये कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो प्लांट का जो मेन स्टेम है ना, उसी पर ही हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रिप जैसी स्ट्रक्चर की पूरी छाल हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो पूरे तने पर हमने क्या किया है, एक साइड में जो फ्लोएम भाग है उसको हटा दिया। ऊपर लीव्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, कुछ फूड जो है नीचे रूट की ओर चला जाएगा और कुछ फूड ऊपर ही बचेगा, जिससे डेवलप हो रहे फ्लावर और फ्रूट जो है अच्छे डेवलप होंगे, जिससे प्रोडक्शन भी जो है ये भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर प्रूनिंग जो है इसे डिस्कस किया, प्रूनिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसको डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ प्रूनिंग को डिस्कस किया और मेथड्स ऑफ प्रूनिंग को डिस्कस किया, और कौन कौन से फ्रूट्स के अंदर जो प्रूनिंग का कौन सा मेथड है ये यूज लिया जाता है, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना डिस्कस करेंगे, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।